अमेरिका के एक फैसले ने अब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा फायदा करा दिया है, तो वहीं चाइना के ऊपर बुरी तरीके से भड़का है अमेरिका। जानेंगे मार्को रूबियो ने क्या कहा, कनाडा के सामने क्या शर्त रख दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अभी थोड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो एक चीज मैं बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि चाइना और अमेरिका कभी एक नहीं हो सकते हैं, और ये जो उनकी विदेश नीति है ना, वो विदेश नीति साफ साफ दिखती है। वैसे जब मार्को रूबियो से पूछा गया, कांग्रेस में सवाल किया गया कि आप जो इस तरीके से सबको छोड़ते जा रहे हो, क्या ये सही है, तो यहाँ पर मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सबको छोड़ते नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम वो कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए सही है। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है एक बयान देते हुए कि गोल्डन डोम का हिस्सा बनना चाहता है अगर कनाडा, तो फिर उसको हमारा 51वां राज्य बनना चाहिए। मैंने कनाडा से कहा, जो हमारे शानदार गोल्डन डोम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर वे एक अलग लेकिन असमान राष्ट्र बने रहते हैं तो उन्हें $61 बिलियन खर्च करना होगा, लेकिन अगर वे 51वां राज्य बन जाते हैं तो ये मुफ्त होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कनाडा इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस प्रस्ताव को बार बार खारिज किया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते हैं। अब इसी बीच सवाल ये हो रहा है कि क्या चाइना के खिलाफ अमेरिका जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना तो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाउस एप्रोप्रिएशंस कमेटी की सुनवाई के दौरान चीन को अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर अमेरिकी नवाचारों को चुरा कर अपने सैन्य विकास के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया। रूबियो ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को अपनी तकनीक और नवाचारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि चीन इनका दुरुपयोग न कर सके। यह बयान 27 मई 2025 को दिया गया, जब रूबियो ने रिपब्लिकन सांसद जॉन मुलेनार के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी रक्षा और आर्थिक नीतियों को मजबूत करना। रूबियो ने सुनवाई के दौरान कहा कि चीन की रणनीति अमेरिकी तकनीक, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी और अन्य एडवांस क्षेत्रों में हासिल करने की है, जिसका उपयोग वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। इन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में कम से कम $15 बिलियन का निवेश करना चाहिए, तभी हम आगे रह सकेंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनका गुस्सा बुरी तरीके से चाइना के ऊपर फूटा, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो काम एक अलग अलग लेवल पर देखने को मिल रहा है। अभी इन्होंने छात्रों के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है और छात्रों को अमेरिका अभी जल्दी वीजा नहीं देगा। अमेरिका ने विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा नियमों को और सख्त कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने भारतीय छात्रों सहित सभी विदेशी छात्रों को चेतावनी दी है कि 4 विशिष्ट गतिविधियों में शामिल होने पर उनका वीजा रद्द हो सकता है, उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। ये 4 गतिविधियां हैं: क्लास छोड़ना, पढ़ाई बीच में छोड़ना, पार्ट टाइम पढ़ाई में बदलाव करना, स्कूल को सूचित न करना। अब नए संदर्भ में ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 4000 से अधिक स्टूडेंट वीजा रद्द किए, जिनमें 90% छात्रों पर गंभीर आपराधिक आरोप जैसे हमला, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और बच्चों को खतरे में डालने जैसे अपराध शामिल हैं। हालांकि कई छात्रों ने दावा किया कि उनके वीजा बिना किसी स्पष्ट कारण और आपराधिक रिकॉर्ड के रद्द किए गए हैं, जिसमें विश्वविद्यालयों और अप्रवासी अधिकार समूहों में चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 28 मई 2025 को दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वो नए स्टूडेंट वीजा साक्षात्कारों पर अस्थायी रोक लगाएं, सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच को अनिवार्य करें। ये कदम ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है जिसमें विदेशी छात्रों पर सख्त निगरानी और उदारवादी विश्वविद्यालयों पर नकेल कसने की बात कही गई। अमेरिका में 3
लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से कई छात्र F1 J1 वीजा पर हैं। नए नियमों में उनके लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 6,800 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जो कुल छात्र आबादी का 27% है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड स्टूडेंट के वीजा प्रोग्राम को रद्द किया है, जिसके कारण इन छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण करना पड़ सकता है। भारतीय छात्रों को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने पाठ्यक्रम और वीजा शर्तों का पूरी तरह पालन करें, क्योंकि मामूली उल्लंघन भी निर्वासन का कारण बन सकता है। इन सख्त नियमों के खिलाफ कई छात्रों और विश्वविद्यालयों ने कानूनी लड़ाई शुरू की है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यह दावा करते हुए कि उसका स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम रद्द करना अवैध था। इसके अलावा कुछ छात्रों, जैसे कि साउथ डकोटा के एक भारतीय छात्र जिनका वीजा एक मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया, उन्होंने भी मुकदमा दायर किया और अस्थायी निषेधाज्ञा मिली है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी स्टूडेंट वीजा नियमों को सख्त करने की कोशिश की थी। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिकी सरकार ने एक नीति की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि जिन विदेशी छात्रों के विश्वविद्यालय पूरी तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा। अपने वीजा की स्थिति बनाए रखने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय में ट्रांसफर करना होगा। इस नीति का उद्देश्य उन छात्रों को प्रभावित करना था जो F1 और M1 वीजा पर थे। इस नीति की घोषणा के बाद हार्वर्ड और MIT जैसे विश्वविद्यालयों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यह तर्क देते हुए कि यह नियम अनुचित और अवैध है। इस मुकदमे के दबाव में सरकार ने अपनी नीति को वापस ले लिया और छात्रों को अमेरिका में रहने ऑनलाइन कक्षाएं लेने की अनुमति दी गई। इस ऐतिहासिक उदाहरण से पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन पहले भी विदेशी छात्रों पर सख्ती की कोशिश की, लेकिन कानूनी चुनौतियों ने इन प्रयासों को सीमित कर दिया। वर्तमान में 2025 में रद्द किए गए 4700 स्टूडेंट वीजा में से कुछ को कानूनी चुनौती के बाद बहाल किया गया। ये सख्त वीजा नियम भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी छात्र आबादी का हिस्सा है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें अप्रवासन और वीजा नीति भी शामिल है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अप्रैल 2025 में मार्को रूबियो के साथ इस समझौते को जल्द पूरा करने की बात कही थी। हालांकि सख्त वीजा नियमों ने भारतीय छात्रों और उनके परिवारों में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि वे अमेरिका में उच्च शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। अमेरिका के नए स्टूडेंट वीजा नियमों ने विदेशी छात्रों, विशेष रूप से भारतीय छात्रों के लिए कठिनाइयां बढ़ा दी। क्लास छोड़ना, पढ़ाई बीच में छोड़ना, पार्ट टाइम पढ़ाई में बदलाव, स्कूल को सूचित न करना अब निर्वासन का कारण बन सकता है। साल 2020 में ट्रंप प्रशासन की ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित नीति एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जो दिखलाता है कि सख्त नियमों के खिलाफ कानूनी चुनौतियां प्रभावी हो सकती हैं। भारतीय छात्रों को अब और सतर्क रहना होगा और भारत अमेरिका संबंधों में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसे में भारत के तरफ से प्रतिनिधि भी गए हैं और कोशिश की जा रही है कि मामले को हल कर लिया जाए। अब देखना होगा कि अमेरिका क्या सचमुच में मामले को हल कर पाता है, या फिर ये मामला अभी और भी ज्यादा आगे बढ़ता चला जाता है। वैसे चाइना यहाँ फ्यूल करना शुरू कर रहा है पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।